शहर और जिला का माहौल तनावपूर्ण या सांप्रदायिकता की ओर ना बढ़े, इसके लिए जिला प्रशासन को जी चंबा एक बहुत ही शांतिपूर्ण ज़िला है और हमने जो पिछले कई सालों में भी देखा है कि लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं चंबा ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के समझदार हैं और जो अभी भी कुछ जो हादसे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी हमें हर कम्युनिटी का साथ मिला है, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उन सबका साथ मिला है। प्रशासन, पुलिस, हम सब साथ में काम कर रहे हैं कम्युनिटी के सलूनी सब डिवीज़न के वहाँ के अधिकारी सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं और लोगों तक यही बात आपके माध्यम से मुख्यतः पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से ये बात सब जो सोसाइटी है चंबा की उसके लीडर्स ये बात अपने समझें, ये बात समझाएं और जो ऐसे आपराधिक मामले होते हैं वो उनको अंजाम ना मिले और ना ही ऐसा कोई रूप धारण कर सके। तो हम सबको साथ इस बारे में काम करना है, विभिन्न जो सेक्शन है सोसाइटी के उन सबको, विभिन्न विभागों को और खासकर मीडिया बंधुओं के माध्यम से। सर, कल मंत्री साहब विशेष तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, उसके लिए उनके सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी सुरक्षा का कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे, स्थिति सामान्य है। जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं जो इस बारे में बात करना चाह रहे थे या अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे उन्होंने आज विचार शांतिपूर्वक ढंग से उनके सामने रखे। उनकी कुछ राय भी थी, उनके कुछ दुख भी थे जो वो व्यक्त करना चाह रहे थे, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। और यदि मंत्री जी वहाँ विजिट भी करते हैं तो वो भी अपनी बातें साझा वहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक अपडेट आप लोगों को और बता दूं कि इस केस में एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है डीएसपी सलूनी के अंडर में। तो एसआईटी इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट करेगी और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करके हम करेंगे। एक आपके माध्यम से डीसी साहब ने ये कह ही दिया ऑलरेडी, मेरी अपील है सब लोगों से कि काइंडली सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। जैसे हमेशा से सब लोग पीसफुली आपस में साथ में रहते हुए आए हैं वैसे हम व्यवहार करें और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, प्रशासन कर रहा है और अफवाहों पे ध्यान ना दें। और देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि थाना तिहाड़ के संगरी चौकी के इलाके में एक मनोहर नाम का लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग था। 8 तारीख को संगरी चौकी में थाना तिहाड़ में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की। उसी के परिणाम स्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील्ड की हुई डेड बॉडी बरामद और हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत आरएफएसएल की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही महीनता से सारे साक्ष्यों को जुटाया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें किए, जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। एफएसएल की टीम ने फिर से विजिट किया है स्पॉट को और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए और कोशिश यही है हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शियल तरीके से हो और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी की इस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी रोल प्ले किया हो किसी एक्यूज में, किसी का नाम आगे भी सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है उनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और
लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद में मारपीट का रूप ले लिया और उसी के बाद ये घटना को अंजाम दिया। सर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मामले में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं, जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फ़ोटोग्राफ्स ली हैं। हमने ये छानबीन करने की कोशिश की कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुई और किसने की। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR देने की ज़रूरत है तो वी विल रजिस्टर केस। सर निकट भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या? देखिए, भविष्य में ऐसा लोगों को पता है कि थाना तिहाड़ के संगरी चौकी के इलाके में एक मनोहर नाम का लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग है। 8 तारीख को संगरी चौकी में थाना तिहाड़ में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की। उसी के परिणाम स्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील्ड की हुई डेड बॉडी बरामद हुई और हमने 302 IPC के तहत हत्या का इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत RFSL की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही महीनता से सारे साक्ष्यों को बताया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें की, जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। FSL की टीम ने फिर से विजिट किया है स्पॉट पर और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं और कोशिश यही है हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शियल तरीके से और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी भी इस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी रोल प्ले किया हो किसी अक्यूज में, किसी का नाम आगे भी सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है, इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और उसी के बाद घटना का अंजाम दिया। सर तो SIT इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट करेगा और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करते हैं। एक आगे से इस मामले में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं, जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फोटोग्राफ्स ली हैं और हमने छानबीन करने की कोशिश की कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुए और किसने किए। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR समय में यहाँ के प्रशासन को देखना पड़ेगा, चंबा के प्रशासन को और हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि एक बार तो हो गया, बार बार जनता मौका नहीं देती, एक बार मौका देती है, बार बार मौका। हम किसी राजनीतिक पार्टी दल से नहीं है, ये क्लियर बोल देते हैं आप लोगों को। किसी को लगता होगा कि हम राजनीतिक दलों के चाहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुल के हिंदू नहीं, समस्त भारतीयता का और समस्त सभ्यता का हम साफ करते हैं। परंतु यदि भारत प्रथम की भावना जिस छोड़ देगा, भारत प्रथम की भावना नहीं रखेंगे, मैं उन मुस्लिम समाज को बोलना चाहूँगा, यहाँ कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, खुल के आओ सामने, ऐसे मुद्दों पर खुल के आओ। चंबा और बाहर के मुल्कों को मत यहाँ एंट्री दो। मैं बता रहा हूँ आपको, बाहर के मुल्कों को क्यों आपका भाईचारा वो बिगाड़ रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं, ऐसी घटनाएं पिछले नहीं हो रही थी, परंतु हम देख रहे हैं 20 सालों के अंदर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। कारण नहीं है कि हम जमातियों के यहाँ दे रहे ऊंचे पजामे वाले लोग आ रहे हैं, हमारे को मदरसे खोल के मदरसों में ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम पहले यूपी बिहार में ऐसी घटनाएं सुनते थे, दिल्ली में सुनते थे, तो हिमाचल जैसे देवभूमि में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है। तो यहाँ का प्रशासन थू ऐसे प्रशासन पे, ऊपर बैठा हुआ मंत्री, उनको भी सुनना चाहिए। बैठक छोड़ो, बैठ के होती रहेगी, बैठ के होती रहेगी। हमारे बच्चे बाल बच्चे नहीं बचेंगे तो बैठ के करते रहेंगे आप, ये बैठ के उठ के नहीं चलेगी।
कई नेता जो आप अपनी राजनीतिक रोटियों की राजनीति कर रहे हैं ना, उन राजनेताओं को समझा देना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलती। जनता एक बार कभी ना कभी जागेगी। आप लोगों की सोचने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैं आपको आप ऐसे नहीं सर, आपके साथ तो मुझे साल हो गया जी बात करते। क्या सर आप हमें ये बताएं कितने लोग सर मैसेज किया आपको, लोग गिरफ्तार हुए? आपने मिटा दिया सर, मिटा दिया सर। इस बार नहीं मिटेगा सर, इस बार नहीं मिटेगा सर। मुस्लिम हुई है, बाहर से कई गाड़ियां ऐसी आई, मैंने वीडियो बना के इनको डाली है, जिस गाड़ियों के कागज पत्र पूरे नहीं है, कोई आरसी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, यूपी की गाड़ियां आ रही हैं, बोल भी आ रहे हैं। क्या मोटिवेटर बन के आ रहे हैं यहाँ पे हिमाचल में, देवभूमि में ऐसा काम हो रहा है। इनके लिए, प्रशासन के लिए शर्म की बात आई है। इन्हें डूब मरना चाहिए, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी एक भी बार इन्होंने ऐसी बात नहीं सोची, एक भी बार इन्होंने। मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंबा का पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंबा का डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंबा का एसपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एहसास होगा, ये बताओ एहसास होगा। वो गेट बंद करो यार, गेट बंद क्यों नहीं कर रहे आप? ये चंबा में दिनों दिन ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं जो कि हमें दिल दहलाने वाली है हिंदू समाज को। पहले कभी गो हत्या, कभी अब तो ये इस हद तक चल गया कि एक व्यक्ति को गला काट के और उसके अंग काट के ऐसी विभत्स हत्या की गई है, जिसकी कि हर दिल दहलाने वाली बात है। और हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी पकड़े जाएंगे, वो पता नहीं कब केस चलेगा, कैसा होगा। कुछ माइनर लोगों को पकड़े गए जिनका ये काम हो ही नहीं सकता। क्या ये लड़कियां और माइनर लोग इसको ऐसा काटने का कर सकते हैं क्या? इसमें तो कहीं आतंकवादी घटनाएं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके द्वारा उत्तेजित किए गए लोगों की ये घटना। जम्मू कश्मीर साथ लगता एरिया, वहाँ से बड़ी सारी फिल्ट्रेशन हो रही है। हम बार बार प्रशासन, शासन, पुलिस को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। चंबा में भी ऐसे लोग आ रहे हैं, बाहर भी ये जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं ऐसे भी बाहर के लोग आ रहे हैं और जाके यहाँ के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। तो क्या ये घटनाएं दिनों ब दिन होने वाली हैं? क्या ये केरल बनने वाला है? क्या ये चंबा कश्मीर बनने वाला है? इन घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन का जो रवैया चल रहा है ढिल्लम ढिल्ला, उसके प्रति हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए आप, पहले इन्होंने गाय काटी, फिर अब आदमी काट दिया, 5 टुकड़े कर दिए आदमी के और पकड़े 2 18 साल से कम युवक। एक हट्टे कट्टे 6 फुट के आदमी को 2 18 साल के युवकों ने काटा। हैरानी की बात है, कम से कम 6-7 आदमी काटने के लिए लगे हैं और वो भी तक पकड़े नहीं गए। साथ में JNK का बॉर्डर है, कोई भी वहाँ से कोई जिहादी घुस के आ सकता है। टेररिस्ट है, उनके पास बंदूक के AK-47 उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, बड़े बड़े धारदार हथियार उनके पास है। एक बंदूक की गोली दिखा के वो किसी को भी ऊपर काट सकते हैं। पर यहाँ पर स्टोरी कुछ और बना दी गई। स्टोरी बना दी गई कि भाई 2 नाबालिग है। और भाई नाबालिग, एक नाबालिग, 2 लड़के 25 साल के आदमी को, 6 फुट के आदमी को इस तरह से काट सकते हैं क्या? और काट के फिर बोरे में डाल के उसकी लाश को नाले में दबा दिया गया। कभी गौ हत्या, कभी बैल की हत्या, कभी ये क्या नाम, अब आज आदमी काट दिया। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो स्टोरियाँ अगर ऐसी बनती गई, उल्टी सीधी स्टोरियाँ बनती गई तो ये तो हत्याएं नहीं रुकने वाली, ये तो हत्याएं और बढ़ेंगी। और आज आदमी काटा है, कल को औरतों को भी काटेंगे। औरतों को तो ये वैसे भी आपको पता है, ये लव जिहाद तो चल ही रहा है। इसको भी, इसके ऊपर तो कोई हिमाचल में कोई रोकथाम है ही नहीं है ना जी। अगर आप ऐसा अगर यूपी में होता तो अब तक यूपी में उन लोगों के एनकाउंटर हो गए होते। एनकाउंटर के साथ साथ उनके घर भी तोड़ दिए होते जो अगर गैर कानूनी होते। लेकिन यहाँ पर तो स्टोरी ही कुछ और बना दी जाती है। यहाँ पर तो दिखा दिया जाता है कि भाई कोई नाबालिग लड़का है। अरे भाई कोई नाबालिग और कोई पागल, बस यही है पुलिस के पास। पुलिस के पास कोई एक्चुअल में एक्यूज़ नहीं है। एक्चुअल में एक्यूज़ होगा तो वो दुनिया पागल हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल से जो एक्यूज़ है वो दूसरी स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ से उठ के आते हैं जम्मू कश्मीर से। अगर वो चीज़ अगर सामने आ जाए लोगों तो लोग तो चंबा के लोग यहाँ पर आपको पता क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इतनी भारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इनपुट सबके है, लेकिन उस इनपुट्स को जो है वो लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। ये सारी बात है, सच्चाई ये है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से बर्बर जो हत्या की है, 6 टुकड़े काटे हैं, कोई ऐसा कोई कौन काट सकता है ऐसे? किस मानसिकता के लोग ऐसे 6 टुकड़े कर सकते हैं? वही कर सकता है जो पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो, जिसकी मानसिकता हद से ज़्यादा जिहादी हो चुकी हो। आम आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता।